नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 से 22 जो है संसद में पेश कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं केंद्रीय बजट 2021 से 22 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और इन 60 क्वेश्चनों के बाद हम बजट के हिस्ट्री और फैक्ट से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं केंद्रीय बजट 2021 से 22 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पहली बार भारत का पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया है। और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी आ सकता है कि देश का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस के लिए आपके पास 3 सेकंड होंगे, अपना आंसर आप हमें 3 सेकंड के अंदर दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा वर्ष 2021 यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों 2021 का जो बजट पेश किया गया है वह भारत का पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया है, यानी कि देश का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया है और यह 2021 के बजट में किया गया है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है यूनियन बजट 2021 से 22 किसके द्वारा संसद में पेश किया गया। तो यूनियन बजट जो था केंद्रीय बजट 2021 से 22 यह किसने पेश किया गया है, ये बताना है। तो जैसा कि आपको पता है बजट जो है वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा, देश की जो वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा संसद में 1 फरवरी 2021 को आम बजट पेश कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सरकार की विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2021 से 22 में किस कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये एलआईसी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, एलआईसी। तो एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, इस कंपनी का जो है सरकार के द्वारा विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2021 से 22 में एलआईसी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सरकार एलआईसी को शेयर बाजार में लिस्ट कराएगी और आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए कंपनी की आर्थिक हैसियत यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू का पता लगा पाएगी। तो याद रखिएगा आईपीओ की जो फुल फॉर्म है वह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। तो यह भी जो है एब्रीविएशन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बजट 2021 से 22 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन सी सुना है तो बिल्कुल सही है। तो 1,10,55 करोड़ रुपए भारतीय रेलवे के लिए जो है बजट 2021 से 22 में राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर अब कितने परसेंट कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 74%। तो एफडीआई सीमा को अब 74% तक बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। तो पिछली एफडीआई सीमा क्या थी, यानी कि इससे पहले सीमा क्या थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 49%। तो दोस्तों 49% एफडीआई यानी कि जो था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% की सीमा थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 74% तक बढ़ा दिया गया है। यानी बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई है वो 74% तक बढ़ा दिया गया है ताकि सरकार के पास पैसा आ सके। अगला क्वेश्चन है बजट 2021 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एजुकेशन के लिए या शिक्षा के लिए जो है 93,224 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 93,224 करोड़। अगला है केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना किस वर्ष लॉन्च की गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि 2015 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 2015। अगला है भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के पेपर रहित आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो बता दें कि इस बार जो बजट पेश किया गया उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था और इस ऐप का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है यूनियन बजट मोबाइल ऐप। तो यूनियन बजट के नाम से ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने जो है सभी हितधारकों को केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और तुरंत पहुंचाने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया, यानी कि यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप पर भारत के सभी संसद सदस्यों और आम जनता के बजट से संबंधित सभी जानकारी इसके अंदर मिलेगी। ये ऐप वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एएफएस, अनुदान की मांग डीजी और वित्त विधेयक आदि सहित
14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा प्रदान करता है। भारत सरकार के इस ऐप को जो है आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो दोस्तों इस ऐप में 2 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं, अंग्रेजी और हिंदी। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल जनगणना की घोषणा किस वार्षिक बजट के दौरान की गई? तो दोस्तों डिजिटल जनगणना की जो घोषणा है ये 2021 से 22 जो अभी लॉन्च किया गया है, अभी पेश किया गया है, इस बजट में की गई। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यूनियन बजट मोबाइल ऐप जो बनाया है वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी ने बनाया है। तो जब आप गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करोगे, यूनियन बजट मोबाइल ऐप को, तो उस ऐप के नीचे एनआईसी लिखा हुआ होगा, तो उसी ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि वही वेरीफाइड और सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों रेल बजट को जो है केंद्रीय बजट में 2016 में सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2016। और बता दें कि अरुण जेटली पहले ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से यानी कि एक साथ पेश किया था। उन्होंने 1 फरवरी 2017 को ऐसा किया था। रेल बजट को अलग से पेश किए जाने की जो शुरुआत थी वो 1924 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला है, सरकार कब तक क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना चाहती है? तो सरकार ने क्षय रोग को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है वो 2025 तक रखा है। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2025। अगला है, बजट 2021 के अनुसार देश में कुल कितने आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों बजट 2021 के अनुसार देश में कुल 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 15,000। नेक्स्ट है, किस वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2021 से 22 पेश किया? तो आप सभी को पता ही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया है और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन है कि किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा यानी कि 10 बार जो है बजट पेश किया है? तो सबसे ज्यादा 10 बजट जो पेश किए हैं वो मोरारजी देसाई ने किए हैं। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा? तो बजट में जो स्पेशल जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए स्पेशल ऐलान किया गया है और अब जो है 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को आईटीआर नहीं भरना होगा। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 75 साल से अधिक। और बता दें 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को टैक्स जमा करवाने में इस वर्ष से राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर नहीं भरना होगा। अगला है, केंद्रीय बजट 2021 से 22 में डबल टैक्स सिस्टम में किन लोगों को छूट दी जा रही है? तो बजट 2021 में जो डबल टैक्स सिस्टम से लोगों को छूट दी गई है वे हैं अप्रवासी भारतीय यानी कि एनआरआई। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अप्रवासी भारतीयों को भारत में अर्जित की गई अपनी आय पर भारत में कर चुकाना होता है और इसके साथ ही ये अप्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं उस देश को भी इन अप्रवासी भारतीयों को अपनी उसी अर्जित आय पर कर चुकाना होता है। अब ये अप्रवासी भारतीय डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी डीटीएए के अनुसार डबल टैक्स चुकाने से बच सकते हैं। अगला है, भारत का केंद्रीय बजट 2021 से 22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? तो भारत का केंद्रीय बजट 2021 से 22 जो संसद सत्र है यह 8 अप्रैल तक चलेगा। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2021 से 22 के लिए इस साल संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो गया है और यह सत्र 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट 2021 से 22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? तो ये बता चुके हैं। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बजट की सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी में जो है या डिजिटल रूप में जो है पेश किया गया है। भारत में कोरोना महामारी के कारण इस बार केंद्रीय बजट जो था पेपर पर प्रिंट नहीं किया गया और यह बजट पूरी तरह से पेपरलेस है। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब आम बजट को जो है पेपर जो है प्रिंट नहीं किए गए हैं और सॉफ्ट कॉपी में इसको पेश किया गया है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अगला है, भारत के केंद्रीय बजट 2021 से 22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? तो अभी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज उस ऐप में डाले गए हैं। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 14। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 से 22 में निम्न में से कौन सी दो चीजें जो है महंगी हुई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो रत्न और जूते हैं ये दो चीजें जो है महंगी हो गई हैं।
बता दें कि केंद्रीय बजट 2021 से 22 में इस साल जिन वस्तुओं के दाम बढ़े हैं वे हैं विदेशी चमड़ा, सोलर इन्वर्टर, विदेशी मोबाइल चार्जर, मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है, मोबाइल फोन्स, मोबाइल पोर्ट्स पर छूट कम हुई है, रत्न और जूते भी महंगे हुए हैं। इस तरह इस साल के बजट में आयातित ऑटो पार्ट, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े आदि सभी जो है महंगे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 से 22 में निम्न में से कौन सी दो चीजें सस्ती हुई हैं? तो अगर आपने चुना है ए लोहा और स्टील, सही आंसर है। तो लोहा और स्टील जो है सस्ते हुए हैं। इस साल के बजट में सोना और तांबे का सामान सस्ता हुआ है, लोहा और स्टील भी सस्ता हो गया है। चमड़े के उत्पाद, नायलॉन और पेंट, नायलॉन के कपड़े, ड्राई क्लीनिंग सहित पॉलीएस्टर के कपड़े भी सस्ते हुए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021 से 22 में भारत में कहां यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर आएगा। तो दोस्तों निर्मला सीतारमन के द्वारा केंद्रीय बजट 2021 से 22 में भारत में जो यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है वो जगह है लेह, जो कि लद्दाख में है। तो लेह लद्दाख में जो है यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2021 को जो संसद में पेश किया गया बजट है उसमें लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया। लद्दाख में रहने वाले सभी छात्रों को आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए भारत सरकार ने यह यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है। इससे पहले लद्दाख क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसलिए वहां अपनी विशेष यूनिवर्सिटी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 से 22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? तो दोस्तों आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 64,180 करोड़। और इस वाले का क्वेश्चन का आंसर था 25 का ए, लेह लद्दाख। अगला है कि इनमें से कौन लगातार तीसरी बार बजट प्रस्तुत करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो लगातार तीसरी बार बजट प्रस्तुत पेश करने वाले देश की जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी है वे हैं निर्मला सीतारमन। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इससे पहले इंदिरा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1970 में देश का बजट प्रस्तुत किया था। और बता दें कि यह मोदी सरकार 2 का तीसरा बजट है। नेक्स्ट है, बजट 2021 से 22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं को टैक्स में राहत दी गई है? तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि 75 वर्ष से ज्यादा के लोगों के लिए, तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बजट 2021 से 22 में 75 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं, इनको टैक्स से राहत दी गई है। अगला है, बजट में कृषि सिंचाई के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1,31,531 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं कृषि सिंचाई के लिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को वर्ष 2021 से 22 के लिए 5.63% अधिक यानी कि 1,31,531 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और इसका आधा हिस्सा प्रधानमंत्री किसान योजना जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी उस पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2021 में हेल्थ सेक्टर यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2.23 लाख करोड़। तो वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा है कि साल 2021 से 22 के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित होंगे। और स्वास्थ्य बजट पिछले साल के मुकाबले में बता दें दोस्तों 137% बढ़ गया है। 137% जो है 137% जो है ज्यादा इस बार स्वास्थ्य के लिए रखा गया है और 2.23 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, बजट के अनुसार 2021 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2021 में राजकोषीय घाटा 6.8% रह सकता है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, बजट 2021 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है डिफेंस के लिए? तो दोस्तों डिफेंस के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, बजट 2021 के अनुसार कितने नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये स्कूल निजी स्कूलों और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर खोले जाएंगे। अगला है, बजट 2021 के अनुसार कितने नए एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 750।
तो आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं उनमें 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना जो है की जाएगी आदिवासी लोगों के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में स्वास्थ्य से संबंधित किस योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर आएगा। तो बजट 2021 में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना नामक जो कि योजना है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, इसको लॉन्च किया गया है, इसको करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस योजना के जरिए दोस्तों स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की जो क्षमता है उसको विकसित किया जाएगा, नई बीमारियों का पता लगाने और ठीक करने के लिए नए संस्थानों का विकास किया जाएगा। 70,000 गांव के वेलनेस सेंटर्स को इससे सहायता मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल खोले जाएंगे ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को जोड़ा जा सकेगा। तो ये सब चीजें जो है इस स्वास्थ्य संबंधित योजना में किया जाएगा। अगला है, नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जरूरतों के अनुसार देश भर में कुल कितने स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा व उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा बजट 2021 के अनुसार? तो कुल 15,000। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो कुल 15,000 जो स्कूल हैं इनकी सुदृढ़ किया जाएगा, उनकी गुणवत्ता पर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, इनकी क्वालिटी को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2021 के अनुसार देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। तो बजट के अनुसार शोध को यानी कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है, बजट 2021 के अनुसार ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन का कब तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है बजट में? तो बजट 2021 में ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन का जो विद्युतीकरण है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो दिसंबर 2023 तक रखा गया है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, दिसंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021 में कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कोविड वैक्सीन के लिए जो है धनराशि जो दी गई है यह 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है कि कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। अगला है, बजट 2021 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 41,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 41,000 करोड़ रुपए। अगला है, बजट 2021 के अनुसार कितने नए पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा? तो 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाना है। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 17। अगला है, बजट 2021 के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो बजट 2021 में शहरी क्षेत्रों के लिए जल जीवन मिशन जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इस मिशन के लिए 2.87 यानी 2.87 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। अगला है, बजट 2021 के अनुसार अगले साल कितनी किलोमीटर सड़कों के निर्माण जो है किया जाएगा? तो 8500 किलोमीटर यानी 8500 किलोमीटर अगले साल तक सड़कों का निर्माण किया जाना बजट 2021 में निर्धारित किया गया है। तो बजट 2021 में अगले साल 8500 किलोमीटर यानी 8500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अगला है, बजट 2021 के अनुसार भारत माला प्रोजेक्ट के तहत कितने किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जाना है? तो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जो है 3000 सड़कों का जो है निर्माण किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021 के अनुसार किन शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कोच्चि, चेन्नई और नागपुर इन तीनों में ही किए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है, बजट 2021 के अनुसार कितने नए हेल्थ सेंटर का निर्माण किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बजट 2021 के अनुसार 75,000 नए हेल्थ सेंटर का निर्माण किया जाना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 75,000 यानी कि 75,000। अगला है कि बजट 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में कितने खर्च का अनुमान है? दोस्तों वित्तीय वर्ष 2021 में 34.5 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान बताया गया है बजट 2021 के अनुसार, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 में खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2021 में पेट्रोल व डीजल पर कितना सेस लगाया जाएगा?
तो बजट 2021 में पेट्रोल व डीजल पर जो सेस लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा 2.5 रुपए व 4 रुपए। तो 2.5 रुपए पेट्रोल पर और 4 रुपए डीजल पर यह सेस लगाना निर्धारित किया गया है बजट 2021 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 48 का ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021 में स्वच्छता मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों स्वच्छता मिशन के लिए 71,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 71,000 करोड़ रुपए। अगला है बजट 2021 में देश की पहली डिजिटल जनगणना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बता दें कि देश की पहली डिजिटल जनगणना के लिए बजट 2021 में 3,768 यानी 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है कि बजट 2021 के अनुसार वन नेशन और वन राशन कार्ड योजना को कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों कुल 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बजट 2021 के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर, 32। अगला है देश की पहली डिजिटल जनगणना कब होगी। तो देश की पहली डिजिटल सेंसस या डिजिटल जनगणना जो है 2031 में होगी। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है बजट 2021 में मिशन पोषण 2.0 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो मिशन पोषण 2.0 के लिए 20,105 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और बता दें कि इस मिशन पोषण 2.0 के तहत 112 जिलों को शामिल किया गया है, यानी 112 जिलों में चलाया जाएगा। अगला है बजट 2021 में पुराने और अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए किस नीति की घोषणा जो है की गई है। तो दोस्तों स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति जो है इसके अंतर्गत पुराने और अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और निजी वाहनों के लिए यह 20 साल बाद और वाणिज्यिक यानी कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल बाद स्वचालित फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण को पास करना जो है अनिवार्य कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है फिटनेस में अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2021 में प्रत्येक वर्ष 50,000 बच्चों की जान बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन की शुरुआत की जाएगी। तो न्यूमोकोकल वो वैक्सीन की शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो न्यूमोकोकल रोग एक तरह का फेफड़ों में संक्रमण यानी निमोनिया है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोने बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला है बजट 2021 के अनुसार देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी खोले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय वायरस केंद्र संस्थान जो है ये खोले जाएंगे 4। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि 4 खोले जाएंगे बजट 2021 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि देश में पेपरलेस बजट कब पेश करने वाला पहला राज्य कौन है। तो दोस्तों देश में पेपरलेस यानी कि डिजिटल बजट पेश करने वाला पहला राज्य जो बना है वो बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021 से 22 स्वतंत्र भारत का कौन सा बजट है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वतंत्र भारत का ये 74वां बजट है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 74th। बजट 2020 की घोषणा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो बजट 2020 की जो घोषणा की गई थी उसमें बताया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है बजट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में मल्टीपर्पस सीवीड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, तमिलनाडु राज्य में मल्टीपर्पस सीवीड पार्क की स्थापना की जाएगी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इस बजट 2020 से 21 से 22 से संबंधित प्रश्नों का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है बजट 2021 में समुद्री अन्वेषण और जैव विविधता के लिए किस मिशन की लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो समुद्री अन्वेषण और जैव विविधता के लिए डीप ओशियन मिशन की जो मिशन की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट 2021 से 22 से संबंधित 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब जान लेते हैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नोत्तरों को। और इसके अंदर हमने 27 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो चलिए इस वीडियो का पार्ट 2 देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बता दें कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला है बजट में क्या होता है।
दोस्तों बता दें, बजट में मंत्रालयों और उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन भी होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा भी होता है, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण भी होता है। तो तीनों चीजें होती हैं, तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? तो वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत में पहला बजट दोस्तों जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, अंग्रेजी परंपरा के अनुसार बजट शाम 5 बजे पेश होता था, वर्ष 2001 में इसे बदलकर 11 बजे कर दिया गया। और किस वित्त मंत्री के द्वारा पहली बार बजट को 11 बजे पेश किया गया था? तो पहली बार बजट को 11 बजे पेश करने वाले जो वित्त मंत्री थे वे थे यशवंत सिन्हा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, भारत के किस वार्षिक केंद्रीय बजट को काला बजट के नाम से जाना जाता है? तो ये काला बजट के नाम से जो बजट जाना जाता है वो जाना जाता है 1973 से 1974 का बजट, यानी कि ऑप्शन सी। बता दें कि 1965 से 66 के बजट में काला धन निकासी के लिए पहली बार स्कीम लॉन्च की गई थी, और 1973 से 74 के बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें बजटीय घाटा यानी जो सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार का जो कुल आय था वो 550 करोड़ रुपए था, इसलिए इसको काला बजट कहा गया। तो बजट 1973 से 74 को बजट को काला बजट कहा जाता है, जबकि 1965 से 66 के बजट में काला धन को निकालने के लिए पहली बार स्कीम लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों भारत में आयकर प्रारंभ करने में जेम्स विल्सन उत्तरदायी था। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जेम्स विल्सन। अगला है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, बजट ड्राफ्ट पेपर किस रंग का होता है? तो बजट ड्राफ्ट पेपर दोस्तों नीले रंग का होता है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ब्लू कलर यानी कि नीला रंग। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट की घोषणा कब की गई? तो स्वतंत्र जब भारत हुआ उसके पहले केंद्रीय बजट की घोषणा 26 नवंबर 1947 को की गई। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, आर के षणमुखम शेट्टी। अगला है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर रेल बजट 1924 में आम बजट से अलग कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1924 में एक वर्ष कमेटी की सिफारिशों पर जो है रेल बजट को 1924 में आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो एक वर्ष कमेटी 1924, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है कि भारत में सबसे लंबे बजट भाषण की अवधि क्या है? भारत में सबसे लंबे बजट भाषण की जो अवधि है वह है 2 घंटा 42 मिनट। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर, और यह 1 फरवरी 2020 को दिया गया था। अगला है, निम्न में से किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? तो सब भारत में सबसे लंबा बजट भाषण जो है निर्मला सीतारमन के द्वारा ही दिया गया था 1 फरवरी 2020 को, जो कि 2 घंटे 42 मिनट का था। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बता दें दोस्तों, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, भारत देश का पहला बजट कब पेश किया गया? भारत देश का पहला बजट जो था, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का नहीं पूछ रहा है, भारत देश का पूछ रहा है। तो भारत देश का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किया गया था। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के उस समय के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अगला है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना यानी कि संविधान लागू होने के बाद जो है पहला बजट कब पेश किया गया? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था वो 28 फरवरी 1950 यानी ऑप्शन ए में किया गया था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था, याद रखिएगा जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके नाम पर है? बता चुके हैं कि मोरारजी देसाई के नाम पर है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक बार 10 बार बजट पेश किया है। 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा किया था, और अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश करने वाले भी वह एकमात्र मंत्री हैं, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, संविधान में बजट शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग जो है देखने को मिलता है? तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ए व बी दोनों। अगला है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जो प्रयोग है इस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट।
वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग संविधान के 112वें अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, आर्टिकल 112। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो दोस्तों भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ये प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, भारत देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो बता दें, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो थी वो निर्मला सीतारमण थी, जबकि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जो है वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था और वित्त मंत्री बनी थी। तो लेकिन पूर्ण रूप से जो वित्त मंत्री बनी है देश की, भारत देश की, वो पहली जो है वो निर्मला सीतारमण है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अगला है, भारत देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो पहली महिला वित्त मंत्री तो इंदिरा गांधी ही आएंगी। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पहली बार 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक जब इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी थी, तो 1969 में पहली बार वित्त मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला था। इंदिरा गांधी ने 28 फरवरी 1970 को बजट भाषण दिया था। यह पहली दफा था जब भारत में पहली बार किसी महिला ने आम बजट को पेश किया था। अगला है, भारत देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत देश के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कि गणतंत्र भारत देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे यानी संविधान लागू होने के बाद? तो गणतंत्र भारत देश के पहले वित्त मंत्री जो थे वह जॉन मथाई थे। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? तो अब तक कुल 3 ने जो है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इन 3 के नाम है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत देश के किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया था? तो भारत देश के जो पहले प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिन्होंने संसद में बजट पेश किया था वे थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो भारत देश के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया था। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो एंड होती है और इसमें हमने सभी बजट 2021 से 22 से संबंधित सभी 60 प्लस क्वेश्चंस और बजट से संबंधित 25 प्लस क्वेश्चंस को हमने देखा। आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल नॉलेज वाणी को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। पिछले ईयर के नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर की वीडियोस भी जल्दी आ जाएंगी और जनवरी की भी जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।